नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल अमेरिका के बाजार में इनिशियल लेवल पे 400 पॉइंट्स की तेजी जरूर आई, लेकिन वो तेजी टिक नहीं पाई। अमेरिका का बाजार एक समय अंत में लाल निशान में भी फिसल गया था, लेकिन एट द एंड 50 पॉइंट हरे निशान में बंद हुआ है। डाउ की बात करें तो गैप अप ओपनिंग दिखी हमें यहाँ पे, बढ़िया तेजी थी इनिशियल लेवल पे 45,625 का डाउ ने हाई लगाया खुलते ही। उसके बाद अगर आप देखें तो एक करेक्शन शुरू हुई। करेक्शन में नीचे बाजार आया आपके लिए अराउंड 45,300 तक, यानी ऊपर से 325 पॉइंट नीचे आ गया, लेकिन हरे निशान में था। वापस से तेजी बनी और दोबारा 45,625 का हाई लगाता है और फिर वहां से करेक्शन शुरू हुई है। लगभग बंद होने से आधे घंटे पहले 625 पॉइंट अपने हाई से करेक्ट हो गया अमेरिका का बाजार, लेकिन एट द एंड 45,216 पे बंद हुआ। तो वीकनेस थी, लेकिन बीच बीच में उछाल आ रहा था अमेरिका में। 45,216 पे बंद हुआ है। अगर आप डे हाई से काउंट करोगे तो करीब 400 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। नीचे से देखोगे तो करीब 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है नीचे से। और हरे और लाल की बात करें तो 50 पॉइंट हरे निशान में बंद हुआ है। वहीं अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें अमेरिका के, तो वो लाल निशान में थी। चाहे आप अमेरिका के बाजार की बात कर लो, चाहे आप नैस्डैक इंडेक्स की बात करो, S&P 500 की बात करो या रसेल 2000 की बात करो, ये आपके लिए लाल निशान में दिखे हैं। अगर नैस्डैक की बात करें तो 0.1% की गिरावट थी, S&P 500 में 0.4% की गिरावट थी, रसेल 2000 थोड़ा ज्यादा गिरा, 1.5% नीचे है। ये हो गई कल की बात। कल में यूएस ईरान को लेकर, विवाद को लेकर कुछ अपडेट्स आई हैं। अपडेट पॉजिटिव भी कह सकते हो, नेगेटिव भी कह सकते हो। पॉजिटिव आ रही है अमेरिका की तरफ से, नेगेटिव आ रही है ईरान की तरफ से, या फिर ईरान की तरफ से आप ये भी कह सकते हो क्लियरिटी आ रही है। नेगेटिव नहीं, क्लियरिटी कहूंगा मैं। आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ यूएस की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार बेसिस पे कह रहे हैं कि वॉर खत्म करना चाहता हूं मैं, वॉर खत्म हो रही है, डील आने वाली है, लेकिन पीछे से धमकी भी दे देते हैं कि अगर नहीं हुआ ऐसा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ईरान का वन साइडेड क्रिस्टल क्लियर व्यू है। एक ही कमेंट पे अटे हुए हैं वो कि भैया कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई डील नहीं हो रही है। यूएस का हमारे पास कोई डायरेक्ट प्रपोजल नहीं है, इनडायरेक्ट प्रपोजल जरूर आया है कुछ बिचौलियाओं के द्वारा, जहां पे एक पाकिस्तान का नाम भी लिया गया है कि उनके द्वारा आया था और वो प्रपोजल रिजेक्टेड था। तो ये जरूर है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है इस समय। एशियन मार्केट्स की बात करें तो कल तो गिरावट थी ही थी। आज की बात करें तो आज भी कुछ खास अच्छा एक्शन दिख नहीं रहा है दोस्तों। सबसे पहले जापान करीब 1% नीचे, शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव, हैंगसेंग आधा % नीचे दिख रहा है, कॉस्पी 4% नीचे दिख रहा है। तो कॉस्पी में ज्यादा गिरावट हो रही है साउथ कोरिया में। ताइवान 2% नीचे दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी में अभी हरियाली दिख रही है, बट वो देखकर फायदा नहीं है। शाम तक जो न्यूज आएंगी, जैसा अमेरिका ट्रेड करेगा, उसके दम पर हम लोग कल के सेशन में एक्शन में रहेंगे। अभी के लिए मेरे को लगता है डिस्कस करना योग्य नहीं होगा। आगे बात करता हूं दोस्तों कच्चा तेल। अपना ही भारतीय बाजार बंद है, मैं आपको बता दूं, महावीर जयंती के चलते। बाकी दुनिया के बाजार खुले हुए हैं, कमोडिटीज खुली हुई हैं, ग्लोबल लेवल पे सब ट्रेड हो रहा है। तो कच्चे तेल की बात करी जाए तो $113 प्रति बैरल पे है, फ्लैट टू पॉजिटिव टाइप ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रेंज की बात करूं तो आज की रेंज है 115 का ऊपर में हाई लगाया है और 111 के समथिंग का आज का लो है और $113 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है। तो फ्लैटिश टाइप है, कोई खास ऊपर या नीचे नहीं दिख रहा है इस समय। कुछ कमेंट्स हैं कि ऑयल प्राइसेस रिवर्स कोर्स टू फॉल एज ट्रेडर्स एसेस ट्रम्प कमेंट्स ऑन ईरान वॉर। द वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर्स फॉर मे डिलीवर्ड रिवर्स्ड गेन्स ड्यूरिंग द सेशन ऑन ट्यूजडे, falling 0.7% to $102 प्रति बैरल एज ऑफ 10:30 PM। कल की बात करी जा रही है, यहाँ पे प्राइस के हिसाब से बात करी जा रही है। तो ये है ओवरऑल मार्केट ना बहुत ही कंफ्यूजन में, मेरे को ऐसा लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान के बीच को लेकर। कमेंट्स बहुत सारे आए हैं, जंग को लेकर, फ्रेश अटैक को लेकर, शांति को लेकर, हर तरीके की अपडेट्स हैं जो मैं दिन के दौरान आप सभी के साथ शेयर करूंगा। कुछ अपडेट अभी फ्रेश देना चाहूंगा स्टॉक स्पेसिफिक। कोफोर्ज, अच्छा वन मोर थिंग, सबसे बड़ी न्यूज़ तो मैं देना ही भूल गया दोस्तों। सेबी की तरफ से एक क्लियरिटी आई है, उन्होंने बैंकों को कुछ और समय दिया है और ब्रोकर्स को भी समय दिया है, जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। हो सकता है आपके लिए कल के सेशन में ब्रोकिंग स्टॉक्स इंडस्ट्री आपके लिए धमाका करते हुए दिख सकती है।
अब आते हैं अपडेट्स पे। कोफोर्ज के लिए अपडेट आते हुए दिख रही है, ग्लोबल सरफेस के लिए अपडेट है, सिग्नेचर ग्लोबल, बैंक ऑफ बड़ौदा, 3M इंडिया, जेके पेपर, ये कुछ स्टॉक्स हैं इनमें छोटी मोटी खबरें हैं जिनके दम पर ये एक्शन में तो नहीं रहेंगे, क्योंकि एक्शन में तो पूरा बाजार एक ही तरफ चल रहा है आजकल। कच्चा तेल अब $113 प्रति बैरल के आसपास सेटल हो रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि आप हाइयर लेवल के भाव पे सेटल होने की कोशिश कर रहे हो, दैट मीन्स सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल, यही कह सकता हूं मैं। एक समय तक $110 $112 जाता था, तुरंत नीचे आ रहा था $104 $100 के आसपास। अभी $113 $115 पे सस्टेन कर रहा है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है मुझे ऐसा लगता है। सोने चांदी की भी बात करना चाहेंगे दोस्तों। गोल्ड और सिल्वर में भी तेजी देखने को मिल रही है। सिल्वर स्पेशली 2% ऊपर है, $72 प्रति आउंस पे, और गोल्ड में $45-67 प्रति आउंस का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। अगली वीडियो में आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक और कुछ बड़ी अपडेट शेयर करूंगा, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।